गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट 63 विषय विज्ञान कक्षा 9। हमारी डेट 4 दिसंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हम अपना जो पाठ पढ़ रहे थे परमाणु की संरचना, हमने पिछली वर्कशीट में देखा कि संयोजकता क्या होती है। आज हम पढ़ेंगे परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या के बारे में। तो परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या होती क्या है ये हम जानते हैं। देखो, जो परमाणु है उसमें क्या होते हैं, कुछ अवपरमाणु कण होते हैं। ठीक है, अवपरमाणु कणों से बना होता है। कौन से? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। जो प्रोटॉन होता है वो क्या होता है, वो प्लस में होता है। प्रोटॉन क्या होता है, पी से हमने प्रोटॉन को लिखा और इस पे क्या सा चार्ज होता है, इस पे प्लस होता है। इसकी खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने करी थी। किसने करी थी प्रोटॉन की खोज? गोल्डस्टीन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी? जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन कैसे लिखते हैं? इस तरीके से। और जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जे चैडविक ने की थी। ठीक है, न्यूट्रॉन ना तो प्लस होता है ना माइनस होता है, इसलिए इसको N0 लिखा है। अब देखो, जो परमाणु है, परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? जो कक्ष होते हैं अपने अपने कक्ष में नाभिक के चारों तरफ घूमते हैं। कहने का मतलब देखो, ये मैंने अब परमाणु बनाया, ठीक है, ये परमाणु है। इसमें ये क्या आपका नाभिक, इस नाभिक के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके चारों तरफ घूमते रहते हैं अपने अपने कक्ष में। तो किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की कुल संख्या, जितने एक नाभिक के अंदर प्रोटॉन होते हैं वो होती है उसकी परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक। ठीक है, दो चीजें पढ़नी थी हमें, परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान। तो परमाणु संख्या क्या होती है? जितने एक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन होते हैं वो होती है उसकी परमाणु संख्या। ठीक है, इसको हम किससे दर्शाते हैं? Z से। इसे Z से दर्शाया जाता है। किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसमें उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या के बराबर होती है। ठीक है, जो Z है इसको हम दिखाते हैं। ये Z क्या है? परमाणु संख्या है। तो जो किसी भी परमाणु के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो प्रोटॉन के बराबर होते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे। ठीक है, प्रोटॉन किसके बराबर? इलेक्ट्रॉन के बराबर होंगे परमाणु के अंदर। इसीलिए किसी भी परमाणु पर जो कुल आवेश है वो क्या होता है? शून्य होता है। ठीक है, जैसे ये प्लस में था, धनावेश होता है, ये ऋणावेश होता है। तो ये क्या होता है, इनके अंदर ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के अंदर होता है। लेकिन जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन के अंदर आवेश शून्य होता है। ठीक है, क्योंकि वो कैंसिल हो जाता है, कट जाता है। एक जितने इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये -2 इलेक्ट्रॉन मैंने लिखा क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइनस में होते हैं और प्रोटॉन 2 है तो 2 प्रोटॉन लिखे। तो ये कट जाएगा, प्लस और माइनस कट जाता है, क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो जो कुल आपका आवेश होगा वो शून्य होगा एक परमाणु के अंदर। लेकिन जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन लेता है या देता है, या इलेक्ट्रॉन ले रहा है या दे रहा है, तो वो असंतुलित हो जाता है। क्योंकि मान लो उसने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो अब क्या होगा? प्रोटॉन ज्यादा रह गए क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे दिया। और या उसने इलेक्ट्रॉन ले लिया तो प्रोटॉन कम रह गए क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर असंतुलित हो जाता है, असंतुलित हो, आवेशित हो जाता है तो आयन का निर्माण करता है। ठीक है, क्या बन जाएगा? आयन बन जाएगा। लेता है तो क्या हो जाएगा? कौन सा आयन बन जाएगा? माइनस में बन जाएगा यहाँ पे। और लेता है तो माइनस में और देता है तो प्लस में। क्योंकि जो देता है मैंने आपको याद कराया था वो अच्छा होता है तो उस पर प्लस लगा दो। जो लेता है वो क्या करता है? उस पर कर्ज हो जाता है, ये जो कि गलत बात है, तो ये माइनस हो जाएगा। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। अब देखो, उसके बाद आता है द्रव्यमान संख्या, समस्थानिक। ये हम पढ़ेंगे द्रव्यमान संख्या और समस्थानिक के बारे में। द्रव्यमान संख्या क्या होती है? परमाणु संख्या समझ में आ गई। अब देखो, द्रव्यमान संख्या क्या होगा, जो एक प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है उसको हम एक इकाई लेकर चलते हैं। ठीक है, एक इकाई जिसको हम U से दिखाते हैं, एक इकाई। तो इसका जो आवेश है प्रोटॉन का वो क्या होता है? +1 हमने लिया जाता है। ठीक है, इसको क्या लेंगे हम? +1 लेंगे प्रोटॉन को। न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो भी एक इकाई से हम दर्शाते हैं, लेकिन इसका जो आवेश है वो 0 लिया जाता है। क्यों? क्योंकि जो न्यूट्रॉन है वो क्या होता है, उस पर कोई आवेश नहीं होता। अब जो एक इलेक्ट्रॉन है उसका द्रव्यमान नगण्य, मतलब ना के बराबर होता है, और इसका आवेश क्या होता है? -1। ये देखो 0 से भी कम है, ये -1 है, 0 से भी बहुत कम है, तो ये क्या होता है? ना के बराबर हो जाता है। ठीक है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में स्थित होते हैं। ये आपको पता है, जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है वो कहाँ होते हैं? नाभिक के अंदर होते हैं, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन कहते हैं। ठीक है, एक साथ इनको मिलाकर क्या कहते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं किसमें? जो हमारा नाभिक होता है। ठीक है, न्यूक्लियस, क्योंकि इसको इंग्लिश में न्यूक्लियस बोलते हैं, नाभिक को न्यूक्लियस बोलते हैं इंग्लिश में, तो वहीं से ये नाम बना है न्यूक्लियॉन।
ठीक है। न्यूक्लियन क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को मिलाकर हम एक साथ बोल देते हैं न्यूक्लियन, क्योंकि हमें अलग अलग नहीं बोलना पड़ेगा। नाभिक के अंदर क्या होते हैं, अभी मैंने बताया था आपको ऊपर कि नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो उनको एक साथ अगर बोलना है तो वो क्या हो जाता है, न्यूक्लियन हो जाता है। परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या, एक परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं और जो न्यूट्रॉन होते हैं उनकी अगर हम उनको जोड़ दें, मान लीजिए उसमें 2 क्या है, प्रोटॉन है और 2 क्या है, न्यूट्रॉन है, तो ये जो 4 आया, ये 4 क्या होगा, द्रव्यमान संख्या। मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ देते हैं तो क्या मिलता है, द्रव्यमान संख्या। समझ में आ गया क्या चीज सीखी हमने। परमाणु संख्या क्या थी कि जितने एक परमाणु के अंदर प्रोटॉन है ये तो क्या हो जाएगी हमारी परमाणु संख्या, लेकिन जितने एक जो परमाणु है उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ये क्या हो जाएगी, द्रव्यमान संख्या। तो आज की वर्कशीट में हमें क्या देखना था कि परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या क्या होती है, वो हमने सीख लिया। अब देखो उसके बाद है समभारिक। समभारिक क्या होते हैं, ये तत्व जिनकी परमाणु संख्या भिन्न लेकिन द्रव्यमान संख्या समान होती है। ठीक है, मतलब क्या होगा, जो परमाणु संख्या है वो तो क्या होगी, अलग होगी। ठीक है, लेकिन जो द्रव्यमान है वो क्या होगा, सेम होगा, एक ही होगा। वो क्या होंगे, समभारिक। वह समभारिक कहलाते हैं। जैसे कैल्शियम है, आर्गन है, इनका जो द्रव्यमान है दोनों का कितना होता है, 40 इकाई, जबकि इनका जो परमाणु है वो अलग अलग होता है। क्या होता है, कैल्शियम का 20 होता है परमाणु संख्या और आर्गन का 18 होता है। ये क्या हो गए, समभारिक। अब देखो उसके बाद है समस्थानिक। समस्थानिक क्या होते हैं, एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। यहाँ पे क्या सेम था, यहाँ पे परमाणु संख्या अलग थी, परमाणु संख्या भिन्न थी, यहाँ पे द्रव्यमान संख्या भिन्न है। ठीक है, ये फर्क है। जिसमें परमाणु संख्या भिन्न हो वो क्या होगा, समभारिक, और जिसमें द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, अलग हो, वो क्या होगा, समस्थानिक। ठीक है, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होती है, इस चीज पे ध्यान रखना है, चीज याद रखना है आपको। और ये 1 मार्क के जो क्वेश्चन है, 1 नंबर के जो आपके प्रश्न है उसमें आ जाते हैं, इसलिए आपको ये याद होने चाहिए। अब देखो, तो जिनकी द्रव्यमान संख्या अलग होती है और परमाणु संख्या 1 होती है वो क्या होते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन के 2 समस्थानिक होते हैं। एक तो क्लोरीन होता है जिसका जो ये द्रव्यमान है ये क्या है, एक तो 35 होता है द्रव्यमान, और दूसरा जो क्लोरीन है उसका द्रव्यमान क्या होता है, 37 होता है। ठीक है, यहाँ पे परमाणु संख्या सेम है, एक ही है, 17 ही है, लेकिन क्या अलग है, द्रव्यमान संख्या अलग है। ठीक है, इसी तरीके से हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के भी 3 समस्थानिक होते हैं। कौन से, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम। तो यहाँ से आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, ट्रिटियम मतलब 3, ड्यूट्रियम क्या होता है 2, और ये प्रोटियम है, ये क्या दिखाएगा 1। तो जिसकी द्रव्यमान संख्या 1 होगी हाइड्रोजन की वो क्या होगा, प्रोटियम। जिसकी द्रव्यमान 2 होगा हाइड्रोजन के अंदर वो ड्यूट्रियम होगा, और जिसका द्रव्यमान 3 होगा वो ट्रिटियम होगा। ठीक है, ये हाइड्रोजन के समस्थानिक थे। अब देखो, किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान उसके समस्थानिकों की उपलब्धता प्रतिशत के औसत के आधार पर लिया जाता है। इसमें क्या ये कह रहा है कि जो आपका कोई भी तत्व है, मान लीजिए आपने हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम कुछ भी लिया है, कोई भी आपने तत्व लिया है, उसका जो परमाणु द्रव्यमान होगा ना, उसमें वो जो उसका परमाणु द्रव्यमान होगा वो आप कैसे निकालोगे, कि जो आपके पास जो समस्थानिक है उसके, जिस तत्व के, जो तत्व आपने लिया है, लिथियम, हाइड्रोजन जो भी लिया है, उस तत्व के जो समस्थानिक है उसके अंदर कितनी प्रतिशत जो आपका वो समस्थानिक मौजूद है उसका औसत आप निकालोगे तो आपका परमाणु द्रव्यमान निकलेगा। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो देखो उदाहरण से मैं समझाती हूँ। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन के नमूने में अगर हम देखें तो 2 मैंने आपको क्लोरीन बताए थे, एक जिसका द्रव्यमान 35 था और एक 37 था। ठीक है, तो जो 35 वाला द्रव्यमान था वो 75% है। ठीक है, वो कितना है, 75% है एक परमाणु के अंदर, और जो ये वाला है 37 वाला ये 25% ही है। परमाणु के अंदर 25%, जिसका द्रव्यमान 37 है, और जिसका द्रव्यमान 35 है वो क्या है, 75%। ठीक है, तो यहाँ से तो देखो इसको हम प्रतिशत में लिखेंगे कैसे, ये आपका है जो 35 वाला कितना प्रतिशत है आपका, 75% है, तो ये हम लिखेंगे 35 गुना में 75, नीचे मैंने 100 से विभाजित किया, क्यों, जो तो प्रतिशत होता है ये क्या होता है कि प्रति मतलब डिवाइड में, शत मतलब
जो आपने शतक लगाते हैं वो क्या होता है 100, तो हम क्या करते हैं 100 से विभाजित कर देते हैं, ठीक है। इसलिए हमने जो 35 है उसका क्या निकाला 75% निकाल दिया। और जो 37 है वो कितना प्रतिशत है 25 है, तो हम क्या करेंगे 37 को 25% निकाल देंगे। तो इन दोनों का औसत हमें चाहिए, तो इन दोनों को हम जोड़ेंगे, हमारा औसत आएगा 35.5 इकाई, ठीक है। ये क्या हो जाएगा परमाणु का द्रव्यमान हो जाएगा। तो जो भी आपको जो समस्थानिक दे रखे हैं उनका जितना भी प्रतिशत है उसके आधार पर आप क्या निकाल सकते हो परमाणु का द्रव्यमान। अब समझ में आ गया क्या कहना था। अब देखो उसके बाद है समस्थानिकों का अनुप्रयोग। कहाँ ये जो समस्थानिक है इनका प्रयोग हम कर सकते हैं, कहाँ पे ये यूज होते हैं। तो देखो कुछ तत्व के स्थानिकों में रेडियोधर्मी गुण होते हैं जिनका कई तरह से उपयोग किया जाता है। कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है, जैसे आयोडीन है, आयोडीन के जो समस्थानिक है उसको हम घेंगे के इलाज में प्रयोग करते हैं, जैसे जिसको इंग्लिश में बोलते हैं गोइटर। जो घेंगा क्या होता है, इसमें आपका जो गला है ना वो बहुत, और भी सारे सिम्टम्स होते हैं, लेकिन जिसमें क्या होता है आपका जो गला है वो बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है, मतलब फूल जाता है, सूज जाता है बिल्कुल। कोबाल्ट है, कोबाल्ट से हम जो कैंसर का इलाज है, कैंसर में ये मदद करता है कोबाल्ट। और यूरेनियम है, जो यूरेनियम का एक समस्थानिक है, उसका हम प्रयोग करते हैं नाभिकीय ऊर्जा यंत्र में ईंधन के रूप में, ठीक है। जैसे जनरेटर है आपकी, ये है, उसमें डीजल वगैरह लगता है, तो वो क्या है आपका उसमें ईंधन जो है आपका उस तरीके से काम करता है। इसी तरीके से जो यूरेनियम है वो नाभिक ऊर्जा यंत्र है जो उसमें ईंधन की तरह काम करता है, मतलब फ्यूल की तरह काम करता है। अब देखो ये तो क्या हो गया हमारी वर्कशीट में। अब हम चलते हैं हमारे प्रश्न उत्तर पे। ये 5 आपको प्रश्न दिए गए हैं, तो चलो इनको एक एक करके करते हैं। सबसे पहले यही पूछा गया न्यूक्लियॉन किसे कहते हैं। तो देखो न्यूक्लियॉन किसे कहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में स्थित होते हैं, इसलिए इन्हें न्यूक्लियॉन भी कहते हैं, ठीक है। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं नाभिक के अंदर उन्हें ही हम क्या कहते हैं न्यूक्लियॉन कहते हैं। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 2, किन्हीं 3 समस्थानिकों के उपयोग लिखिए, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे प्रश्न 2 में, क्या लिखोगे किन्हीं 3 समस्थानिकों के उपयोग क्या होंगे, लिखोगे समस्थानिकों के उपयोग। पहला है आयोडीन, आयोडीन के जो समस्थानिक है वो हम घेंगे के इलाज के लिए प्रयोग करते हैं। दूसरा है कोबाल्ट, कोबाल्ट के समस्थानिक का कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है। और तीसरा है यूरेनियम, यूरेनियम के एक समस्थानिक का प्रयोग नाभिकीय ऊर्जा यंत्रों में ईंधन के रूप में किया जाता है। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 2, ठीक है। प्रश्न नंबर 2, उसके बाद हम चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। प्रश्न 3 है परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या को परिभाषित कीजिए। परिभाषा देनी है परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या की। तो लिखोगे किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या। जितने एक नाभिक के अंदर प्रोटॉन होते हैं वही क्या होती है परमाणु संख्या कहलाती है। दूसरा द्रव्यमान संख्या क्या था, जो परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या का योग द्रव्यमान संख्या कहलाती है। जो प्रोटॉन, ये देखो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिला के बनता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलाकर क्या बनता है द्रव्यमान संख्या। और ये जो प्रोटॉन है ये क्या हो जाते हैं, जितने प्रोटॉन होते हैं वो क्या हो जाती है हमारी परमाणु संख्या, ठीक है। ये हो गया प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 4 है आपका, किसी तत्व में भी 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन तथा 6 न्यूट्रॉन है, ठीक है। ये बेटा ये मैं लिखा हुआ है, मैं इसको ठीक कर देती हूँ, 1 मिनट। आपको इस तरीके से लिखना है, ये इसको कट करके यहाँ पे में लिखना है, ठीक है। मैंने 2 मात्रा लगाई है, 1 मात्रा लगानी है, ठीक है। किसी तत्व में भी 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है, तो इसकी द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या जो है आपको ज्ञात करनी है। तो परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या क्या होता है, जो प्रोटॉन की संख्या होती है। प्रोटॉन की संख्या कितनी है 6 है, तो 6 क्या हो गया इसका परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या। फिर पूछा द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या क्या होता है, जितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन कितने हैं 6, न्यूट्रॉन कितनी है 6, तो 6 + 6 12, ये क्या हो जाएगा द्रव्यमान संख्या, ठीक है। ये हो गया प्रश्न नंबर 4। इसकी जगह आपको क्या कर लेना है में, 1 मात्रा लगेगी, ठीक है। ये हो गया प्रश्न 4। अब हम चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 5 पे। प्रश्न 5 है 1 से 18 परमाणु संख्या तक तत्वों के नाम, प्रतीक और संयोजकता लिखिए, ठीक है। क्या लिखने हैं उसके नाम, प्रतीक और संयोजकता। देखो कैसे करोगे आप, सबसे पहले आपको ये टेबल बनानी है इस तरीके से। परमाणु संख्या लिखोगे, तत्व का नाम, संयोजकता और प्रतीक चिन्ह, ठीक है। यहाँ से क्या लिखोगे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 होती है, इसकी संयोजकता 1 होती है, और इसको हम कैसे, इसका प्रतीक चिन्ह क्या H से इसको
दर्शाते हैं। इसी तरीके से हीलियम, हीलियम का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या होगा, He, और इसकी संयोजकता 0 होगी। अगर ये आपको क्लियर नहीं दिख रहा, 1 मिनट रुको, मैं इसको थोड़ा सा साफ कर देती हूँ। अब शायद आपको साफ दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, परमाणु संख्या लिखनी है, तत्व का नाम, संयोजकता और उसका प्रतीक चिन्ह। तो देखो, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है और इसका प्रतीक चिन्ह होता है H, मतलब किस चीज से हम इसको दर्शाते हैं, H से दर्शाते हैं, और इसकी संयोजकता होती है 1। उसके बाद हीलियम, हीलियम की संयोजकता 0 होती है क्योंकि इसके पास पहले में 2 ही होते हैं, जो कक्ष है, और 2 ही होने चाहिए, तो पूरी है इसकी जो संयोजकता कोई नहीं होगी, 0 होगी, और इसको हम दर्शाते हैं He से। फिर है लिथियम, लिथियम को हम दर्शाते हैं Li से, इसकी संयोजकता क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। उसके बाद 4 परमाणु संख्या होती है बेरिलियम की, जिसकी संयोजकता 2 होगी, और इसको दर्शाते हैं Be से, ठीक है। तो ये पूरी टेबल आपको बनानी है, देखो मैं दिखा देती हूँ। इस तरीके से आपको टेबल बनानी है पूरी, और 18 तक आपको लिखने हैं, ठीक है, क्योंकि आपको दिया हुआ है उसमें 18 तक आपको 1 से 18 की परमाणु संख्या, उनकी जो प्रतीक चिन्ह और उनकी संयोजकता है वो आपको लिखनी है, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 5, ठीक है। तो ये 5 प्रश्न है जो आज आपको दिए गए थे। आई होप अच्छे से आपको समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है पूरी वर्कशीट में या प्रश्न उत्तर में तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।